हेलो वन एंड ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल कंसाइज जॉब। मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। इस वीडियो में मैंने मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड के अंडर प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस किया है। उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया है, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लास्ट डेट और सिमिलर पॉइंट्स को डिस्कस किया है। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। साथ में मेरे वीडियोस भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिए। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, मेरे चैनल में लेटेस्ट वीडियोस को ज़रूर जाके देखिए। उसमें लेटेस्ट रेप्यूटेड स्कूल से वैकेंसीज है जिन्हें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल है तो आपको सिलेक्शन ज़रूर होगा। साथ में मेरे कम्युनिटी पोस्ट भी शेयर करिए और अप्लाई करिए अगर आप इंटरेस्टेड है तो। आइए आगे बढ़ते हैं। आप इनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.esb.mp.government.in। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है जिससे आप क्लिक कर सकते हैं और डायरेक्टली वेबसाइट पर जा सकते हैं। इनका होम पेज कुछ इस तरीके से है। ये इनका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अक्टूबर। जिसे आप क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से खुलेगा। यहाँ पे लास्ट डेट और डेट ऑफ कमेंसमेंट यहाँ पे मेंशन है, जो कि है 1 अक्टूबर। लास्ट डेट है 15 अक्टूबर। यहाँ पे पीडीएफ फाइल, फुल नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। आइए देखते हैं। मैंने अप्लाई क्लिक किया है। यहाँ पे आ रहा है कि आपको हिंदी में आगे बढ़ना है या इंग्लिश में। मैंने इंग्लिश में किया है। यहाँ पे टिक करने के बाद डिक्लेरेशन को मैं आगे बढ़ सकती हूँ। साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है कि एमपी ऑनलाइन पोर्टल फी और अदर पोर्टल फी के चार्जेस यहाँ पे आपकी इंक्लूडेड होंगे, जो कि 60 एंड 20 रुपीज़ है। फर्दर मैं अगर प्रोसीड करती हूँ तो ये कुछ इस तरीके से खुलेगा। यहाँ पर भी मुझे बार बार आ रहा है पॉपअप कि मैं इंग्लिश में चाहती हूँ कंटिन्यू करना या फिर हिंदी में। मैंने इंग्लिश चूज़ किया है। यहाँ अब आप आगे बढ़ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन डेट ऑफ बर्थ देकर, इफ़ यू आर नॉट रजिस्टर्ड योर प्रोफाइल, क्लिक है फॉर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन फॉर द लेटेस्ट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन। अगर आप न्यू है तो आपको पहले यहाँ क्लिक करना होगा। आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। उसके बाद ही आप यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। वेरीफाई या प्रोसीड करेंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने का ऑप्शन आ जाएगा। फिर लास्ट में आपको पेमेंट करना होगा। आगे देखते हैं डिटेल्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेबस। ये मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के अंतर्गत ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है 2024, जिसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 1 अक्टूबर से और लास्ट डेट है 15 अक्टूबर। आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि है 20 अक्टूबर, जो कि मतलब करेक्शन है। और आपका एग्ज़ाम होगा 10 नवंबर, दैट इज़ संडे। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपका फ़ी 500 रुपीज़ पड़ेगा। उसके अलावा आप किसी भी कैटेगरी से अगर हैं तो आपको 250 रुपीज़ देना होगा, प्लस जो भी पोर्टल फ़ी होगा वो भी आपको देना होगा। ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी है इसका, 2 पार्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। 7 to 8 में आपका रिपोर्टिंग है। 8:50 से 9 o'clock तक आपको 10 मिनट दिया जाएगा पढ़ने का और 9 to 11:30 2.5 आवर्स आपका एग्ज़ाम होगा। सेकेंड बैच आपका 2:30 to 5 o'clock तक शाम तक होगा, ये भी 2:30 आवर्स का होगा। ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं। अप्लाई करने से पहले इन सबको ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि आपको एग्ज़ाम सेंटर में क्या कैरी करना होगा। ये एडमिट कार्ड में भी आपका सेम लिखा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका ग्रेजुएशन में कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या उसके समक्ष अथवा कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समक्ष तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिचित विनियम 2022 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा छात्र से 2 वर्ष का डिप्लोमा अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्थानक उपाधि जिसे बीएलएड कहते हैं अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समक्ष तथा शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा या फिर
स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष। ये जो नोट है आप इसे पढ़ सकते हैं। इसमें साफ साफ ये मेंशन है कि आपके पास अगर बीएड है, डीएलएड है, बीएलएड या डीएलएड है आप भर सकते हैं। अगर आपके पास बीएड है, याद रखिएगा बैचलर्स इन एजुकेशन है, तो आप नहीं भर सकते हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा भी है तो आप इसको भर सकते हैं। बीएड वाले कैंडिडेट्स नहीं भर सकते। इसमें मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। शिक्षा पात्रता परीक्षा में अर्ह होने के लिए प्रवर्गवार न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्नलिखित अनुसार होगा। प्राथमिक शिक्षा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, दिव्यांग वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 50% है और अन्य 60% है। यहाँ पे आपका एज क्राइटेरिया भी मेंशन है कि आपका मिनिमम एज 21 ईयर्स होना चाहिए, जो कि यहाँ पे मेंशन है। उसके अलावा आपका जो पदों का वेतन होगा, यहाँ पे न्यूनतम वेतन 25,300 प्लस महंगाई भत्ता, भर्ती नियम 2018 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रम के अनुसार आपका होगा। अप्लाई करने से पहले एक बार सारे डिटेल्स अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार पढ़ लीजिएगा। आपके पास ऑलमोस्ट 40 डेज का समय है ऑलमोस्ट इस एग्ज़ाम को देने के लिए, अगर आप भरना चाहते हैं तो। फिर से वही यहाँ पे डेट के बारे में मेंशन है, डेट और टाइमिंग, बैचेस के बारे में यहाँ पे मेंशन है, प्रोसेसिंग फ़ी, एप्लीकेशन की फ़ी के बारे में यहाँ पे फिर से मेंशन है। ये है कुछ ऑनलाइन परीक्षा हेतु संभावित परीक्षा शहर। ये 13 जगह हैं जहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा। बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन। यहाँ ही आपका सेंटर पड़ेगा। तो जो नियरेस्ट आपका लोकेशन होगा आप वहाँ पर जा सकते हैं, मतलब भर सकते हैं, तो आपका सेंटर वहीं पर आएगा। आइए देख लेते हैं आपका सिलेबस क्या होगा, स्कीम ऑफ एग्जाम क्या होगा। पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे का होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय मतलब एमसीक्यू प्रकार के होंगे, जिनके 4 विकल्प होंगे और एक विकल्प सही होगा। यह है इसका स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पीडागोगी 30 एमसीक्यूज हो गए 30 मार्क्स के। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 जो आप चूज़ करेंगे। लैंग्वेज 1 अगर आप इंग्लिश करते हैं तो लैंग्वेज 2 आपको हिंदी करना होगा, या आपको दूसरा अगर कोई लैंग्वेज चाहिए तो आप कर सकते हैं। मैथमेटिक्स होगा और ईवीएस होगा। सारे ही में 30 एमसीक्यूज आपको आएंगे और सारे ही क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। टोटल आपका 150 मार्क्स का एग्जाम होगा। प्रश्नों की प्रकृति एवं स्तर, नेचर और स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन आपको नियमानुसार होगा। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रश्न 6 से 11 वर्ष आयु समूह के शिक्षक एवं सीखने के शैक्षिक मनोविज्ञान पर आधारित होंगे। जो विशिष्टताओं की समझ, आवश्यकता, विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों का मनोविज्ञान, शिक्षार्थी के साथ संवाद और सिखाते हेतु अच्छे फैसिलिटेटर की विशेषताएं एवं गुणों पर आधारित होंगे। भाषा 1 के प्रश्न आवेदन पत्र में चुनी गई भाषा के माध्यम में प्रभावित प्रोफिशिएंसी पर आधारित होंगे। भाषा 2 भाषा 1 से पृथक होगी। आवेदक आवेदन पत्र में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू में से कोई भी भाषा चुन सकेंगे और आवेदन पत्र में चुनी गई भाषा के प्रश्न ही हल कर सकेंगे। भाषा 2 के प्रश्न भाषा के तत्व, संप्रेषण और समझने की क्षमताओं पर आधारित होंगे। गणित एवं पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न विषय की अवधारणा, समस्या समाधान और पेडागॉजी की समझ पर आधारित होंगे। ये चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखिएगा। अगर आपने सीटीटी की प्रिपरेशन करी है तो आपको समझ में आ रहा होगा इसका सिलेबस किस तरीके का हो सकता है, क्योंकि ये पहली बार होने जा रहा है तो अभी भी इसके
क्लियरली नहीं है कि एग्जैक्टली क्या पैटर्न होगा, बट अगर आपको अंदाज़ा है, सीटीटी अगर आपने दिया हुआ है या आपने उसके बारे में पढ़ा है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर ये सिलेबस दिया हुआ है कि क्या क्या सिलेबस में कवर होगा, जिसे आप पढ़ सकते हैं। आपके पास अभी भी समय है, जिसे आप देखकर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ, अप्लाई करने से पहले फुल नोटिफिकेशन एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और जितनी हो सके उतने ही वीडियो शेयर करिए और लाइक करिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट ज़रूर करिए। ये थी आज की वीडियो। अगर आप एलिजिबल है, क्वालिफाइड है, ज़रूर भरिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। इसको क्वालिफाई करने के बाद एमपी में आप किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका ये लाइफ टाइम वैलिड होगा, आपका ये जो भी स्कोर कार्ड आएगा, जैसे सीटीईटी होता है वैसे ये भी आपका स्कोर कार्ड लाइफ टाइम वैलिड होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।